माँ बाप का कहना न मानने के कारण और घर से बाहर निकलने के बाद अक्सर सदा जैसी हाल लड़कियों की हो जाती है। यहाँ पर इस लड़की की बॉडी जी जो है खेत में मिला प्रेम प्रसंग में। अगर उस लड़के के पीछे नहीं पड़ी होती तो शायद यहाँ पर उसकी बॉडी नहीं मिला होता। आज ये परिवार के बीच में खुश रहती। और वहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धा भी अगर माँ बाप की कहना मानी होती तो उसका बॉडी 35 पार्ट में नहीं मिला होता, किसी फ्रिज में नहीं मिला होता। अब चलिए कौना लड़का से चक्कर रहला लड़की के? और लड़की के चक्कर रहला राजन नाम के लड़का से। यही गांव में घर? यही गांव में घर है, सामने घर सकते। वो लड़की वो युवती यहाँ अपने माँ बाप को छोड़कर ये तो शादी कर रहे थे, लेकिन उस लड़के के चक्कर में पड़ी। उस लड़के का मोबाइल दिया हुआ यूज करती थी, उससे बात करती थी, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती थी। अंजाम आखिर खेत में उसका लाश मिला। तो सुनने में आया था कि वो लड़का रहा लड़की के चुरा के मोबाइल भी दे ले रहा। हाँ दे ले रहा। वो लड़की बात करत रहा, बात करते उनके तालमेल रहा, मना करते रहा। हाँ मना करते रहा। इज्जत को बहुत चल जाए तो मिली ना हमारे बाबू, इज्जत चली गई ना हमने। आप शादी दूसरा जगह करिएगा तो हम उसको मर्डर कर देंगे। पैसा मिल जाए, इज्जत कोनो जमाना में मिलने का नहीं है। एक दिन पहले शादी के लिए 11वीं कक्षा की छात्रा का देखने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन दूसरी सुबह उसकी प्रेम प्रसंग के मामले में युवती की लाश खेतों में मिली। ये वही जगह है जहां पर एक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की लाश यहाँ पर मिली। यहाँ पर देख सकते हैं एक साल है, चप्पल है यहीं पर पड़ा हुआ है। और ये 2 दिन पहले का मामला बताया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बनकटा थाने के सोहनपुर जगह में है और ये जैतपुर और सोहनपुर के बीच में ये पड़ता है ये जगह। और यहाँ पर हमारे आप सामने देख सकते हैं इस युवती का घोटा सामने है। यहाँ से महज 500 कदम की दूरी पर वो जो कॉलेज दिख रहा है उसमें यह युवती पढ़ती थी। और इसका घर इसी गांव में, ये भी महज 150 कदम की 200 कदम की दूरी पर इसका घर है। और इसी घर गांव के समीप में खेत में सुनसान जगह पर युवती की लाश पड़ी है। अब चलिए इस मामले के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। इस युवती की घोटे पर भी चलेंगे, घर पर भी चलेंगे, इसके परिजनों से पूछने की कोशिश करेंगे। वैसे इस गांव में जब हम लोग प्रवेश किए तो गांव के लोगों के अनुसार प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। किसी आसपास के लड़के के ही चक्कर में इसकी मौत यहाँ पर हो गई है। इसकी मौत के एक दिन पहले ही इसकी शादी के लिए रिश्तेदार सोनपुर बाजार में राम जानकी मंदिर पर देखने के लिए आए हुए थे और उसके सुबह ही यहाँ पर लाश मिल गई। परिजनों के हिसाब से रात में खाने के समय तक युवती घर पर ही थी और सुबह में यहाँ पर उसकी लाश मिली है। अब यहाँ पर शंका जताई जा रही है कि शादी किसी और से ठीक हो गया, लेकिन रात में किसी युवक से अपने प्रेमी से मिलने आई होगी और वहाँ पर प्रेमी बोला होगा शादी मत करो, लेकिन युवती मानी नहीं होगी। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ होगा और प्रेमी इसको यहाँ पर जान से मार दिया होगा। ये देख सकते हैं सुनसान एरिया है और यहाँ पर युवती रात में अपने प्रेमी से मिलने आ सकती है। मामला ये भी हो सकता है घर पर झगड़ा हो सकता है। गांव वालों के अनुसार, गांव वाले जो बताए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले ये भी बता रहे थे कि इसके परिजन जो है वो भी मार सकते हैं प्रेम संबंध का मामला लेकर। अगर लड़की किसी लड़के से प्यार करती होगी, मोबाइल पर बात करती होगी, परिजनों के डांटने के बाद भी अगर ये मानी नहीं होगी तो परिजन भी इसे मार सकते हैं। ऐसा मैं कई मामला दिखा चुका हूँ जहाँ उसके लड़की युवती के माता पिता ही उसे मार देते हैं और फेंक देते हैं। दरौली प्रखंड के एक गांव में वहां का मामला मैं दिखाया था। और चलिए इस मामले को लेकर, इस घटना के हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसका जिस कॉलेज में पढ़ती थी युवती, सामने कॉलेज है, बीच में घोटा है और इसके बगल में उसका घर है। तीनों जगह जाने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे आखिर इस मामले में सच्चाई क्या है। अब चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। घर की इज्जत कोई लड़की और लड़के कैसे उछाल देते हैं बाजार में, यहाँ पर देख सकते हैं। एक बूढ़ी दादी के अनुसार कई सालों से कमाया हुआ इज्जत इस समय बाजार में बिखर चुका है इस घर का। और यहाँ पर उदास मम्मी भी बैठी हुई है और पापा भी बैठे हुए। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आपकी लड़की थी ना? हाँ, क्या नाम था? रिंकी नाम था। रिंकी नाम था। किस क्लास में पढ़ते थे? 11 में पढ़ती थी। 11 में। उम्र का रहा?
मैंने 17 साल रहला। 17 साल। और हमारे के एक दिन पहले सगाई भई रहे। हाँ, देखौती ओकरा से हाँ हाँ, देखौती भई रहे हाँ। वही दिने, बुध के दिने देखौती भवे। हाँ, अब हम कौना लड़का से चक्कर रहला राव लड़की के? और लड़की के चक्कर रहला राजन नाम के लड़का से। यही गांव में घर? यही गांव में घर बा, सामने घर में। राजन नाम राजन नाम रउआ घर के ठीक सामने वो लड़का घर है, राजन राम नाम है। नाम बा। हाँ हाँ ऐसे कोनो पहले लफड़ा उफड़ा भई रहला उ घर हाँ, से? लफड़ा भई रहला थोड़ बहुत। हाँ तो हाँ, गाय रहला तो खेत में चल गई तो बोला चली। ना ना, लड़की के लेके? हाँ, लड़की के लेके तनी राजन के नाम से उनका से तालमेल थोड़ा रहला। तालमेल रहला तो ये बात के लेके, एक मिनट रुक जाए, ये बात के लेके कबो बहस भई रहला कि तू हमरा लड़की के परेशान मत कर, ई सब बात कौन? उ भई रहला, लड़की से कहत रहला लो कि रास्ता में चलते थे छेड़खान करते थे, तो वो तो लड़की तो लड़की समझते रही लो, तो वो आके घर में नहीं कहती थी, तो चुप लगा जाती थी। अब माँ के जो बात यो सुने में आवता कि वो लड़का रहुआ लड़की के चुरा के मोबाइल भी देले रहा। हाँ देले रहा। वो लड़की बात करत रहल? हाँ, बात करते, उनके तालमेल रहला, मना करत रहल? हाँ, माना करते रही। हाँ, रुक जाए। हाँ, माना भी करते रहनी। हाँ हाँ, कि बात मत करो, अब शादी रोपा गइल बा, बात मत करो। तो वही दिने देखौती भइल। हाँ, अब वही दिने के बाद लड़की अच्छा, अपना लड़की से परेशान हो गई, ये सब चक्कर लेके तो जल्दी शादी रोक देनी है, जल्दी से जल्दी शादी रोक। और जैया शादी माने एंगेजमेंट जैया भइल वही दिने ही कुल कांड? हाँ, वही दिने कांड भइल। हाँ, का कहला रात में जौन है गावे जाला? हाँ, पेड़िया गावे गई। हाँ, पेड़िया गावे गई डाली। हाँ, तो गई डाली तो उस समय पर हमको नींद लागत रहा, तो हमसे पूछी मम्मी चली, तो हम उस समय नींद में आ गई। अब हम कुछ बता ना पानी कि जा चाहे ना, जब नींद में आ गई अब चल गई। हाँ, शाम को चल गई। और पता ना कौन बेरे अली, कहना बेरे नहीं अली, वो बेरा तो अली नहीं। और लड़का से मिले कबो रात में यहाँ निकल गई रही? हाँ, मालूम बा? हाँ, कभी कभी चल जाते रही अनजान में, हमसे नाम बता के जाते रहे। वो मालूम रहा कि हमारा लड़की कोनो लड़का से मिले जाता, जब उनके मोबाइल रहला तो जरूर मिले जाते। हाँ, अब इतना लड़की के का कहे जौन के पाल पोस के बढ़ावन बनावता नहीं, लड़की के पढ़ाओ तो बानी। हाँ, फिर वो लड़की इज्जत के बाजार में उछाल देती है। वो लड़की के का कहल जाई, लड़की के तो नाम डुबा देता, माँ बाप की इज्जत खो देता लो। कोई गो लड़की ऐसा होली सन कि माँ बाप के इज्जत ना समझेली सन, माँ बाप के छोड़ के भाग जली सन कोनो लड़का के पीछे। यहाँ तो लड़का के चक्कर में लड़का से मिले गई भी, वहाँ जान गंवा बैठल भी। इस पर रहुआ का बोले? हम क्या कहें, वो जो है कि वो वहाँ उधर खेत पड़ता है, वो खेत की तरफ वो जाती थी लड़की, और उसका वहाँ पे गोठा है, वो उसको छेड़खानी करता था। और वो लड़की आके हमसे बताती थी कि पापा ऐसे ऐसे बात है, तो उसको हम बोलते थे उस लड़के को, तो लड़का धमकी देता था कि उसको मर्डर कर देंगे, उसका आप शादी दूसरा जगह करिएगा तो हम उसको मर्डर कर देंगे। हमने दूसरा जगह शादी उसी 16 तारीख को बुधवार को हमने उसको सगाई किया। हमारे गांव पे एक मंदिर है, वहाँ पे सबसे परेशान होकर जल्दी शादी करना चाहे। वो जो है 17 साल उम्र में ही शादी कर देते। आप सोचे कि भाई अब ऐसे ऐसे मैटर है, और जो है कि हो सकता है कि हमारा इज्जत जो है कि बाद में खोना जाए, लेकर ना। हाँ, इसलिए हमने शादी तय कर दिया। उसके बाद जो है कि वो उधर से आई सगाई करके, और शाम को जो है कि इधर पीड़िया के गीत गाने गई। हम चल गए सोने के लिए गोठे पर, और अपने मम्मी से सो गई, और वो पीड़िया गाने के लिए चली गई। उसी के अंडर में अब वो मालूम नहीं कि कब वो लेकर गया, उधर बुलाया है फोन करके, और उसको हत्या कर दिया है। चलिए, आप अपनी लड़की का दोस्त मानते हैं या ना? हम क्या दोस्त मानिए कि लड़की को तो लड़की तो आके हमको बार बार बताती थी कि पापा ऐसे ऐसे हमसे। मर्डर करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। लड़की उससे बात करती थी या नहीं करती थी, लेकिन मिलने उस लड़का के पास गई है, वो मार दिया, वो सबसे बड़ा जुर्म। फोन करके वो बुलाता था, वो बार पुलिस लड़के को पकड़ी की हो, तो पुलिस प्रशासन। लड़की भी आपके बार बार मिलने उससे जाती थी। अगर नहीं जाती, आपको क्या लग रहा है? रात में गई है घुटना में गाना गाने के लिए, वहाँ से लड़के के साथ उधर गई है खेत में, यहीं पर मर्डर हुआ था, आप सामने देख सकते हैं। हाँ, वही सामने। वहाँ खेत में मिलने गई थी, वहाँ पर लड़का बोला होगा कि शादी मत करो। यही ना बोला होगा? शादी मत करो, लड़की मना कर दी होगी, मेरे मम्मी पापा शादी रोक दिए, मैं वही करूंगी। लड़का मार दिया होगा, वहाँ से मर्डर कर दिया होगा। ये कितने सालों से सिलसिला चल रहा था? ये मुश्किल से लमसम 1.5-2 साल से चल रहा था। 1.5-2 सालों से चल रहा। और जब लड़का बाहर में रहता था तो हमारे मोबाइल पे फोन करता था, हम उसको भी समझाते थे कि ऐसा मत करो, फोन मत करो, लेकिन वो मानता नहीं था।
अब लड़कियों की इसी हरकत के चलते माँ बाप अक्सर लड़कियों को कोख में ही मार देते हैं। देख सकते हैं दादी भी उदास बैठी हुई है, क्योंकि इस घर के जो मालिक थे, इनके ससुर थे, इनके पति थे, लड़की के जो दादा थे, इज्जत कई सालों से बनाकर कमाए थे, लेकिन वो लड़की कई सालों का कमाया हुआ इज्जत एक क्षण में बर्बाद कर रख दी। बताई बाबू, इज्जत ना मिली, पैसा बाबू बेटा कमा ली लो, इज्जत मिले का पैसा मिल जाए, इज्जत कोनो जमाना में मिले का नहीं है। इज्जत कबो चल जाए तो मिली ना हमार बाबू, इज्जत चल गई हमने के, इज्जत कोनो युग में नहीं मिले के, इज्जत का कहाला हनु राउर कई वो नाती बारिश नातिन बाबू हमरा इनके 4 जन बालू हनु, 4 जनी में 1 जनी गईली ना। हाँ कत बड़ा लो वो नहीं माने ये सबसे बड़ रही। हाँ ये बड़ रही, 70 रुपये रहल तो बड़ रही है, उनका पर मानू वो लागल है बारी। हाँ उनका से ये सब लड़कियां ऐसी नहीं ना है आपकी? अरे लड़कियन के बाबू जब एक जानी खराब हो गई तो लड़किन के भीतरी का हाल के जानो था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए मनीष कश्यप बार बार चिल्लाता है कि कोई लड़के के साथ या अंतरजातीय शादी न करे, किसी लड़के के चक्कर में न पड़े माँ बाप को छोड़कर। और यहाँ पर माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के पीछे पड़ने का अंजाम आप देख सकते हैं। वो लड़की, वो युवती यहाँ अपने माँ बाप को छोड़कर ये तो शादी कर रहे थे, लेकिन उस लड़के के चक्कर में पड़ी, उस लड़के का मोबाइल दिया हुआ यूज करती थी, उससे बात करती थी, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती थी। अंजाम आखिर खेत में उसका लाश मिला। आपकी और 3 लड़कियां हैं, वो सही है? हाँ सही है। तो भगवान करे आपकी तीनों लड़की आप सुरक्षित रहे। इससे अगर सीख मिल जाए और सब लड़कियों को तो सही रास्ता पकड़ ले। योगी जी के लगे हम जाए भी, अब वहाँ के अपना ओर से जौन निर्णय करी, अपना नतनी के न्याय दिलवावे के बाद। हाँ योगी जी के लगे हम जाए भी। हाँ हम इतना पूर्ण ठान ले बनिए योगी जी के लगे जाए, जाके सारी बात वहाँ से बयान हम कहो। सजा मिलने के चाहिए जरूर, उनके सजा राजन के सजा जरूर मिलने चाहिए। कि हमारी बेटी के बहुत तरीके बुरा हाल के कह दिला बड़ी, उनको सजा मिले के चाहिए। मोदी जी के जाके कहे के चाहिए, मोदी जी की बात की पहचान में करे के चाहिए कि वो लड़का को सजा मिलना चाहिए। पर बहुत तुम लोग बेटी के तंग कर दिए। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले ही अगर शायद वो लड़की अपने माँ बाप का मुंह देखी होती, इज्जत देखी होती, तो शायद इस घर का चौकट नहीं लांगती, कॉलेज जाती, पढ़ती, चुपचाप घर आ जाती, काम काज करती। लेकिन ऐसा घर माँ बाप का कहना न मानने के कारण और घर से बाहर निकलने के बाद अक्सर श्रद्धा जैसी हाल लड़कियों की हो जाती है। यहाँ पर इस लड़की की बॉडी जो है खेत में मिला, प्रेम प्रसंग में। अगर उस लड़के के पीछे नहीं पड़ी होती तो शायद यहाँ पर उसकी बॉडी नहीं मिला होता, आज ये परिवार के बीच में खुश रहती। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रद्धा भी अगर माँ बाप की कहना मानी होती तो उसका बॉडी 35 पार्ट में नहीं मिला होता, किसी फ्रिज में नहीं मिला होता। माता पिता इसीलिए लड़कियों को घर में कैद बना कर रखता है कि बाहर जाकर कहीं हमारे घर का कई पुश्तों से कमाया हुआ इज्जत बाजार में न फैला दे। अब यहाँ पर देखते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई थी। बॉडी मिलने के बाद पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। और उसके बाद एक पिता, एक परिवार उस युवती की इस हरकत के चलते और उस युवक के इस हरकत के चलते लड़की के घर वाले भी यहाँ पर परेशान हो गए और लड़के के घर वाले भी परेशान हो गए। ये भी थाने के चक्कर लगा रहे हैं बार बार कि मेरी जो लड़की है उसको न्याय मिल सके, जिस लड़के से चक्कर था, जो लड़का मारा है वो जेल में जा सके, उसको सजा मिल सके। अब योगी का राज्य है, अब देखते हैं योगी राज्य में जो होता है सही होता है, न्याय सही तरीके से मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब थाने में गए थे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम थाने में गए थे तो एसओ साहब बोले कि जो है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं और जो भी मर्डर किया है उसको हम जेल तक पहुँचा कर रहेंगे। जेल तक? चलिए, अगर इस पर सही तरीके से काम करेंगे तो शायद जो मर्डर किया है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि मर्डर हो जाने के बाद, बॉडी मिल जाने के बाद भी आज तीसरा दिन है लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अज्ञात पर या नामजद कुछ भी पर तो होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यहाँ पर दरोगा साहब इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर इंतजार। एफआईआर अब नहीं किए हैं अभी? हम तो अभी एफआईआर नहीं किए हैं, लेकिन कल जो है कि थाने में जाकर हम दर्ज करेंगे, उसके नाम देंगे और जो है कि हम फिर साहब से कहेंगे
एसओ साहब से कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो चलिए, योगी राज में तो सही आदमी को न्याय यहाँ पर मिलता ही है। अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर एक माँ बाप को न्याय मिलता है, दादी को न्याय मिलता है, या केस पैसे के पीछे दौड़ते रह जाएगा, या पन्नों में सड़ता रह जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या होता है वो आगे चल कर भी दिखाएंगे। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।